ओम नमो नारायण। आज का विषय है अपना पंचकर्म। पंचकर्म क्या है? तो मैं आज आपको पंचकर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। वैसे पंचकर्म तो बहुत बड़ा विषय है और ये 2-3-4 मिनट में तो बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मैं अभी पंचकर्म के बारे में शॉर्ट में कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों, पंचकर्म एक ऐसा विधि है, ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रयोग है शरीर के ऊपर कि जो शरीर को शुद्ध करता है। अपने शरीर में से हमेशा टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, यानी फेंकने वाले पदार्थ निकलते रहते हैं। कि जैसे कुछ पदार्थ जो है मूत्र के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, कुछ जो है पसीने के द्वारा फेंके जाते हैं, कुछ जो है लैट्रिन के द्वारा फेंके जाते हैं। तो ये निसर्ग ने अपने शरीर में अवस्था किया है कि भाई जो टॉक्सिन्स है, जो अशुद्ध पदार्थ है, जो शरीर के कुछ काम की नहीं है, तो उसे बाहर फेंकना। लेकिन ये टॉक्सिन शरीर के अंदर अपने ऐसे के ऐसे ही जो है बैठा रहते हैं और फिर शरीर में जो है रोग उत्पन्न होता है। तो इसलिए 5 कर्म शास्त्र ने बताया है। एक तो बताया वमन, दूसरा जो है विरेचन, तीसरा बस्ती, फिर नश्य और फिर रक्तमोक्षण। तो मैं एक एक आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो पहले लेते हैं वमन। मित्रों, वमन क्रिया यानी शरीर में कुछ औषधि द्रव्य पिलाकर उसे उल्टी करवाना, और उल्टी के माध्यम से वो दोषों को, यानी जैसे 3 दोष शरीर में रहते हैं, वात, पित्त और कफ, ये जब संतुलित रहते हैं तो शरीर ठीक रहता है। लेकिन इसमें से वात, पित्त, कफ में से कोई अगर बिगड़ जाता है तो फिर दोष लगता है शरीर में। तो उसे निकालने के लिए ये क्रिया बताया है वमन। तो वमन क्रिया में जैसे आपको कुछ दवा देके उल्टी करवाते हैं तो आपको शरीर में जैसे कफ रोग है, पित्त रोग है या गले के रोग है, हमेशा सर्दी होना है, कान के रोग है और हार्ट डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, पित्त रोग हमेशा दवा लेने से भी जाता नहीं है, तो इससे वमन से आप ठीक करवाते हैं। या ये जो दोष बढ़ा हुआ रहता है वो अपने स्थान में बैठा रहता है, तो दोषों को बाहर निकलता है। दूसरा जो है अपना विरेचन। तो मित्रों, विरेचन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको पहले पूर्व कर्म भी करना पड़ता है। 7 दिन पहले अलग अलग आपको जो है आपका डाइट वगैरह कैसा रहेगा वो सब बताना पड़ता है। फिर एक दिन आपको विरेचन के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहना है। तो उस दिन फिर आपको कुछ मंत्रों का सहारा लेकर कुछ दवा आपको उस दिन पिलाई जाती है। वो दवा पीने के बाद आपको 10 से 12 से 15, 17 तक आपको जुलाब होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि भाई जुलाब की दवा लो और जुलाब करवाओ। तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी रहता है पूरे दिन में, क्या पेशेंट के साथ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसका शरीर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या उसको चक्कर आ रहे हैं या कुछ उसको परेशानियां हो रही है या भ्रम महसूस हो रहा है, मूर्छा महसूस हो रही है, वो सब देखना है। तो इसलिए विरेचन करते समय 1 दिन का एडमिशन हमारे पास रहता है। तो विरेचन करने से वो जो लैट्रिन के द्वारा जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसमें सभी पेटों के रोग आ जाते हैं। पेट का जो भी रोग हो आपका, या फिर लेडीज़ को जो है मासिक पारी वगैरह ठीक नहीं आती है वो हो गया, या किसी को हमेशा हमेशा पेट में दर्द आता है, अपेंडिसाइटिस होता है, या कब्जियत रहती है, मल के खड़ जो कंकर जैसा होता है, हाँ, या फिर जो है पेट साफ नहीं होता है, हमेशा वायु होता रहता है, वजन बढ़ा हुआ है, तो और कैंसर रोगी को भी ये चलता है। तो ये सब करने से, विरेचन करने से आपको जो है पेट की सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है हमेशा। यानी कृमि होना, वो जंतु पड़ना, वो जो शेम जिसको बोलते हैं, म्यूकस जिसको बोलते हैं, वो गिरना, वो सभी रोग विरेचन से निकल जाते हैं। और यहाँ जो है मित्रों कि यह सिर्फ जो है पेट ही ठीक नहीं करता है। तो क्या होता है कि दवा लेते समय आपको, अगर समझो आपके गंदे वस्त्र है और कितना भी आपको प्रेस मारे उसमें, तो कोई फर्क पड़ता है कि भाई उसको कपड़ा तो ऐसे रहने वाला है, वैसे मल को शुद्ध करता है। विरेचन हो गया। तीसरा है बस्ती। यह बस्ती में जो है कुछ औषधि द्रव्य का जो है तेल में काढ़ा बनाते हैं या फिर ऐसे पानी में काढ़ा बनाते हैं, और वो काढ़ा जो है आपके
गुदद्वार से शरीर में आधा लीटर तक छोड़ना, और फिर कुछ देर के बाद जो है आपको उसमें जो है कुछ देर वो आपके शरीर में धारण रहता है, उससे फिर आपको जो है मल के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा निकल जाता है। तो उसमें जो है वात रोगों के लिए बहुत ही बस्ती का अर्ध चिकित्सा बताया है। जिसको भी वात है, चाहे आप कितना भी पेन किलर लो, चाहे कितनी भी आयुर्वेदिक दवाई लो, आपका वात नहीं जाता है, मेदवात, आमवात, गाठियावात, ऐसे 80 प्रकार का वात आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है। तो मित्रों, इसके लिए आपको बस्ती करना बहुत जरूरी है। चाहे आप दवा कितनी भी अच्छी लो, अगर किसी मटके के अंदर जो है पानी है, समझो दूषित पानी है, और आप कितना भी अच्छा पानी उसमें डालो तो वो गंदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो गंदा है उसे बाहर निकालना है। तो आपका जो वात रोग है, वात रोग के लिए बस्ती चिकित्सा जो है बहुत ही अच्छी चीज़ शास्त्र ने बताया है। तो ये हो गया बस्ती। फिर है नस्य। नस्य यानी कुछ तेल सिद्ध करके आपके नाक में डालना, और जैसे ही नाक में डालते तो आपको छींके आ जाती है, और वो छींके आने के बाद जो है, जैसे आपका कोई मनोविकार है, हमेशा सर दर्द, आधा सर दर्द होना, या फिर जो है पैरालिसिस होना, ब्रेन के संबंधित, न्यूरो के संबंधित जितनी भी आपकी शिकायतें हैं, चिंता है, दड़पन है, भीति है, आपको जो है निगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है कि भाई आपकी सोच ही ठीक नहीं हो रही है, किसी ने देखा अपनी तरफ तो अपन सोचते भाई मेरे बारे में बात कर रहा है, तो ऐसी निगेटिव सोच और साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सब नशे से चले जाते हैं। फिर हमेशा नाक में से कुछ गंदा पदार्थ निकलना, बदबू मारना, पिनस लगना, फिर कान के रोग, नाक के रोग, आँखों के रोग, गले के रोग, ये सब में जो है नशे बहुत ही अच्छा काम करता है। और पांचवा है मित्रों रक्त मोक्षण, कि भाई शरीर में कहीं दूषित रक्त खून आपका जमा हुआ है, तो वो जमा हुआ खून जो है वहाँ से जो है दूसरे आने वाले खून को जो है वो एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है। तो एक कीड़ा रहता है, उसे जेलोका कहते हैं, वो विशिष्ट जगह पे हम लगाते हैं और उसको जो है वो खून पीने के लिए बोलते हैं। मुख्यतः कुष्ठ रोग, चर्म रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग, सोरेसिस या स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, या फिर किसी किसी को चाबी बोलते, वो बाल निकल जाते हैं, और जहाँ जो है वेरिकोज वेंस, जो अपनी ब्लड वेंस है वो नीली पड़ जाती है, किसी किसी को तो फट जाती है, सूख के फट जाती है। तो इन सब रोगों के लिए जो है आपने जो है ये जलोका विधि, यानी जो है अपने रक्त मोक्षण, यानी दूषित रक्त को शरीर में से बाहर निकालना, ये भी क्रिया होता है। तो मित्रों, इस प्रकार का 5 प्रकार का जो कर्म है शास्त्र ने बताया है। ये कर्म क्या है? तो ये कर्म यह है कि आप जो है किसी रोग के ऊपर दवा लेते हैं, मुझे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, कैंसर हो गया, भाई आप दवा लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आपका कचरा पट्टी जमा हुआ है वो लैट्रिन, पेशाब और पसीने से बाहर निकालने के लिए ये और 5 कर्म आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है। यह 5 कर्म करते समय मित्रों एक चीज ख्याल रखने का कि एक दिन में पंचकर्म होता नहीं, 2 दिन में पंचकर्म होता नहीं, पूरे 7 दिन आपने यहाँ पर रहना है। और अगर ये पंचकर्म आप हर रोग के ऊपर करते तो आपको कोई भी, चाहे आयुर्वेद दवा हो, होम्योपैथी दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, वो शरीर को जल्दी लग जाती है और आपको रोग से छुटकारा मिलता है। और हमारा तो शास्त्र ये कहता है कि आप रोग लगने के बाद ही हमारे पास मत आइए, भाई रोग ही न लगे। तो इसके लिए साल में एक बार जो है पंचकर्म करवाना जरूरी है। जैसे आपकी गाड़ी रहती है 4 व्हीलर, आप जो है उसका सर्विस करते हैं, सर्विस स्टेशन में जाते, ऑयल बदलते वगैरह वगैरह, उसका सर्विसिंग करते हैं। शरीर का साल में तो सर्विस करो ना एक बार। ये वेदों से आया हुआ है, ये पंचकर्म का विधि जो है वेदों से आया है, अथर्ववेद से आया है। ईस्वीसन पूर्व 15,000 साल पहले जब एलोपैथी साइंस नहीं था, उस समय से इस चीज़ को बताया है। ये अगर आप अपने शरीर में अडॉप्ट करेंगे तो आप दीर्घायु बनेंगे, निरोगी जिंदगी जिएंगे, और जो है निरोगी आदमी भी इसे हर साल करे, ताकि आप तेजस्वी, बलवान ऐसा आप रह सकते हैं। और ये पंचकर्म जो है, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है 100 बेड का, हमारे जो आश्रम है यहाँ पर 100 बेड का हमने पंचकर्म का जो है हॉस्पिटल बनाया है। तो आप आइए
और जो है पंचकर्म यहाँ पर कीजिए। 7 दिन कम से कम यहाँ मेरे पास आपको रहना है, लेकिन ये 7 दिन आपको पूरा साल तंदुरुस्त, आपको एनर्जी के साथ और रोगी नज़दीक आए ऐसा आपको करता है। और पंचकर्म विधि करने के लिए तो फॉरेनर्स भी हमारे पास कुछ आते हैं, वो आते हैं 7-8 दिन रहते हैं यहाँ पर, फिर निकल जाते हैं। लेकिन दुख की बात ऐसी है कि अपने हिंदुस्तान में लोगों को अभी तक ये पता नहीं। भाई गाड़ी चल रही, चलने दो, जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तब आप उसका काम करना शुरू करते। और हमारे आयुर्वेद में तो हमने ये पाया है कि पहले एलोपैथी पूरा लेते हैं, आप ये डॉक्टर हो गए, ये स्पेशलिस्ट हो गए, सब हो गए, और फिर बाद हमारे पास आते हैं, यानी पूरा पैसा भी खर्चा करके आते और पूरा शरीर का भी सत्यानाश करके हमारे पास आते हैं। तो भाई आप जो है किसी रोग से अगर पीड़ित है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो पंचकर्म करना जरूरी है। आपको शरीर शुद्ध करना जरूरी है। सोना भी आप शरीर में डालें तो आपके कुछ काम का नहीं है। तो आप आइए यहाँ पंचकर्म का हमने जो है यहाँ पर जो है आप कभी भी आ सकते हैं हमारे आश्रम में। 7 दिन यहाँ रहिए। और ये सिर्फ शरीर को ही, यानी तन को ही ठीक नहीं करता, ये आपके मन को भी ठीक करता है। क्योंकि पूरा शरीर चाहे कितना भी आपका तंदुरुस्त हो तो काम तो करने वाला कौन है? आपका मन है वहाँ पर। जब आपका मन ही ठीक नहीं है तो यहाँ पर हम योग, मेडिटेशन पंचकर्म के साथ करवाते हैं और प्रैक्टिकल करवा के लेते हैं। तो शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, इसके लिए आप 7 दिन के लिए हमारे आश्रम में आइए और सब रोगों से छुटकारा पाइए। ऐसा कोई भी रोग नहीं है कि जो पंचकर्म उसके ऊपर लागू न हो, सभी के ऊपर पंचकर्म लागू है। तो जो है आप इस पुरातन पैथी के लिए आप हमारे पास आइए, चाहे किडनी का विकार हो, कैंसर का विकार हो, जो भी कोई भी विकार हो, उसके लिए आपको करना ही करना है, पंचकर्म आपने करना ही है। तो ओम नमो नारायण।